योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अखण्डं मङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देवदेव। तबीयत पाम अपने पाम को अपने मुद्राओं को मुट्ठी पर रखेंगे। सबसे पहले वार्म अप करेंगे, बैठेंगे, विल डू वार्म अप। Rotate your hands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. 1, rotate 2, rotate 3. Yes. रोटेट करेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Please neck rotation 1, 2, आगे पीछे करिए 3, up down 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, down 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Please hand rotation backward 1, 2, 3. पूरा हाथ स्ट्रेट जा लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. प्लीज दोनों पैरों को डिस्टेंस पर रखेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए ऐसे जाएंगे 1, फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए ऐसे जाएंगे 2। जब भी आप ऐसे घूमेंगे सांस को छोड़ना है, हैंड्स की तरफ आपको फेस करना है, ठीक है। एज मच एज यू कैन आप एक्सपांड करिए अपने पैर को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Release. Up down करना है 1, backward bending 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. पीछे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Release. रोटेट, कमर को रोटेट करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज। 1, 2, 10 टाइम क्लॉकवाइज। 3, यस आई विल सी। 4, 5, यस आई विल सी। आपको स्पॉटलाइट करूंगी जो अच्छे से कर रहे हैं उनको। यस अदिति मैम बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। यस 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, कम से कम 20 टाइम करिए इससे कमर में फर्क पड़ेगा। यस 7, 8, 9, 10, opposite side. There's opposite side. वेरी गुड। अब जंपिंग करना है आपको, मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर रही हूँ। यस वेरी गुड। जंपिंग ऑन द सेम प्लेस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. फास्ट फास्ट फास्ट। योर टो इज योर सेकंड हार्ट। आपका जो तलवा रहता है वो आपका दूसरा हृदय रहता है। देखिए मैं शूज इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरी मोटी मोटी मैट है। मेरे मैट का देखो थिकनेस, ये थिकनेस बहुत मोटा है और एक के ऊपर एक दो रखिए। कुशन चाहिए, नहीं तो आप शूज पहनिए। अगर आप मैट मोटी नहीं है तो आपको शूज पहनना जरूरी है। यहाँ पे थिकनेस बहुत ज्यादा है इसलिए मुझे जर्क नहीं आता है। 2 मैट एक के ऊपर एक रखे रहती है। 1, 2, 3, यस वेरी गुड। अब हाथ को ऊपर ले जाके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43. नीज देखिए, लोग महिलाओं में 2 जगह प्रॉब्लम रहती है। एक हाथ मोटे हो जाते हैं और एक हिप्स मोटे हो जाते हैं। हाथ मोटे हो जाए ऐसे ऐसे करिए 1, 2, 3। मतलब किसी में भी ज्यादातर हाथ पे फैट होता है और यहाँ पर फैट होता है ना। 1, 2,
3 4 5 6, पूरा गोल घुमाओ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलीज, अपोजिट साइड, ऊपर पूरा पीछे की साइड घुमाइए, 3 4, भगवान सिंह जी पूरा ओपन करो, हाँ पूरा अच्छे से खोल दो, हाथ को खोल दो, 4 पूरा ऐसे घुमाओ, 5 6 7 8, अब देखूं मैं कौन अच्छा कर रहा है। यस, नीता मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं, नीता मैम को स्पॉटलाइट करते हैं, कम से कम 20 टाइम्स बैक एंड 20 टाइम्स फ्रंट, वेरी गुड, 1 2, हाँ गिनो, आपकी आपकी गिनती खुद की, 4 5, पूरा नीचे तक लेके जाएंगे, वेरी गुड, बहुत शानदार, अलका मैम भी अच्छा कर रहे हैं, बहुत शानदार, यस, फ्रंट एंड बैक कम से कम 20-20 बार करना है, कम से कम 20-20 बार, है ना, वेरी गुड, हाथ थकने लग जाए वहां तक करना है, हाथ थक गए भगवान सिंह जी के, है ना, चलिए, ओके, वेरी गुड, अब नीचे मैट बिछा लीजिए, सिट कंफर्टेबली ऑन द मैट, एब्डोमेन वर्कआउट, ये हैंड्स का वर्कआउट किया, अब आपको क्या करना है, एब्डोमेन, ये ऐसे रखना है पैर, यहाँ पर ऐसे हाथ रखना है और बॉडी को लिफ्ट करना है, ठीक है, ऐसे, चाहो तो हाथ ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हाथ रखना चाहो वैसा रख लो। देखो मैंने कैसी मैट बिछाई हुई है, एक के ऊपर एक, 2 मैट है, बहुत सारा क्वेश्चन है, 10 मिलीमीटर की है, 10 मिलीमीटर की है, तो मुझे क्वेश्चन मिलता है यहाँ से, अगर मैं शूज नहीं पहनती तो मुझे यहाँ पर जर्क नहीं आता है, ठीक है, 1 2, ऐसे करो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करो, ऐसे, 1, हाथ ऐसे रखना है, 2 3 4 5 6, उठाओ, 7, उठाओ, 8 9 10, वेरी गुड, 11 12 13, डाउन, 14, देखो पूरा ऊपर तक खींच लिया, कोर, कावा मसल, अगेन कावा, लोअर एब्डोमेन पे काम कर रहे हैं हम लोग, कल भी हमने लोअर एब्डोमेन की बहुत सारी एक्सरसाइज करी थी, आज भी हम वही कर रहे हैं, ठीक है, 13 14, अपनी अपनी गिनती खुद गिन लेना, मुझे याद नहीं है गिनती, देखो मेरी याद नहीं है आपकी क्या करूंगी, चलिए ऐसे हाथ करेंगे, ऐसे, ठीक है, अब दोनों हाथों को ऐसे करना है, ऐसा, और एक हाथ ऐसा, एक हाथ ऐसे 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 लगाना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, देखे कौन कौन अच्छा कर रहा है, देखे देखे, भगवान सिंह जी थोड़ा हिप को नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ हिप को, हाँ अब करो, अब करो भगवान सिंह जी, यस, बहुत अच्छा भगवान सिंह जी, वेरी गुड, यस, कम से कम 10 से 20 बार करना है ना, करो 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 भगवान सिंह जी, आपको देखा जा रहा है, हिप नीचे करो, हिप नीचे करो, और हिप नीचे करो, वेरी गुड, बहुत शानदार, संध्या मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड संध्या मैम, हाँ मैम हिप थोड़ा नीचे करिए, हिप नीचे करिए, हिप को नीचे करेंगे, अब करेंगे, हाँ वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, बहुत शानदार, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, दोनों हाथों से रखना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे रखो दोनों हाथ, रख लिया, ठीक है, ऐसे हाथ रखा, यूं करा, फिर इसको ऐसे ऐसे खड़े हो गए, फिर वापस ऐसे ऐसे डाला, फिर वापस खड़े हो गए, फिर डाउन हो गए, ठीक है,
प्लैंक स्टेज में खड़े होना है, प्लैंक स्टेज में डाउन। अंडरस्टैंड? थोड़ा मेरा टी शर्ट थोड़ा ढीला है, ऐसे करती हूँ। ठीक, आपको ये स्टेप कितने बार करनी है? कम से कम 10 बार। मैंने पूरा बॉडी को फ्लोट करा, खड़े हो गए, 1 2 डाउन, 1 2 डाउन, 1 2 डाउन। कौन कर रहा है देखे जरा। ओके, आशा मैम का पंखा दिख रहा है मुझे। सपना मैम कर रहे हो क्या? दिख नहीं रहे आप, सिर्फ मुझे 2 लोग एक्टिव दिख रहे हैं, 3-4 लोग, अदिति मैम, नीता व्यास मैम, यही लोग एक्टिव दिख रहे हैं। वेरी गुड। देखें आप जरा अदिति जिद्देवार मैम को। यस, बहुत शानदार। हाँ, ये थोड़ा हिप को नीचे करिए मैम, हिप को नीचे ले जाओ। बहुत शानदार। हाँ, आप खड़े हो जाओ। वेरी गुड, बहुत शानदार। यस, नाउ नेक्स्ट स्टेप है ना। अब देखो आपको क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसा करना है, ऐसा। ठीक है, अब इस पैर को उठा के ऐसा, फिर डाउन, फिर उठना है, फिर डाउन, फिर उठना है, फिर डाउन। ठीक है, उठिए, डाउन, उठना है, डाउन, उठिए, फिर डाउन। अंडरस्टैंड? ये हाथ कैसे रखे? ऐसे रखे हुए, है ना। अब मैं उठी, उसके बाद मैंने इसका ये टच किया, पंजा टच किया, पंजा टच करना है, ठीक है। फिर मैं उठी, फिर मैंने इसका पंजा टच किया, फिर डाउन, फिर मैं उठी, ये देखे जरा। यस, कौन कर पा रहा है इसको? भगवान सिंह जी कर रहे हो पंजा टच? वाह वाह, उठो, पंजा टच करो, वेरी गुड। फिर डाउन हो जाओ। अब देखो, हाँ भगवान सिंह जी हाथ गलत रखे हुए हैं, हाथ ऐसे रखोगे तो लोड हाथ पे आ जाएगा। देखो मेरे हाथ, देखो मैंने कैसे रखे। आपने हाथ ऐसे रख रखे, ऐसे नहीं रखना, हाथ ऐसे रखना है, ठीक है। हाथ कैसे रखोगे? ऐसे, भगवान सिंह जी ने ऐसे रख रखे, लोड हाथ पे आ जाएगा ना, ऐसे रखो। यू करो, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। करो जल्दी जल्दी, फटाफट 10 बार, फिर नेक्स्ट स्टेप सिखाई जाएगी। यस, 10 बार कम से कम करो। संजू मिश्रा मैम, ऑसम, वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड संजू मैम। देखो संजू मैम कर रहे हैं, बहुत शानदार, वेरी गुड। सपना मैम, वेरी गुड, सपना मैम देखो, वेरी गुड, सपना मैम उठो। यस, बहुत शानदार। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप है ना, इजी इजी एक्सरसाइज जो सब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आप ऐसे मार्जरी में बैठेंगे, एक पैर को सीधा ले जाना, अपोजिट लेग को, अपोजिट हैंड को सीधा ले जाना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। करो कम से कम 20 से 30 बार। देखें जरा कौन क्या कर रहा है। वेरी गुड नीता मैम, वेरी गुड, बहुत शानदार। अलका भजनी मैम को आज मैंने स्पॉटलाइट नहीं किया। यस अलका मैम, वेरी गुड। अपोजिट हैंड एंड अपोजिट लेग, वेरी गुड। थोड़ा हाथ सीधे ले जाओ, आप ऊपर ले जा रहे, कंधे के साथ, कंधे की सीध में हाथ, और नीचे करो हाथ। हाँ वेरी गुड, बहुत शानदार। अब हाँ, कंधे की सीध में हाथ, है ना। हाँ, कंधे की सीध में हाथ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए छोटी छोटी एक्सरसाइजेस है पर सब लोग कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। यस, अब देखिए हाथ की पावर बढ़ानी है हमें, हाथ की पावर बढ़ानी है ना, हाथ की पावर बढ़ाने की एक्सरसाइज। देखो ऐसा हाथ रखा, दोनों पैर ऐसे करा,
पुशअप लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हाथ की पावर बढ़ाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लेग को पीछे करके भी लगाना है, पहले लेग आगे करके फिर लेग को पीछे करके, थोड़ा सा लेग और हाथ में डिस्टेंस बढ़ाया फिर लगाया, 1। थोड़ा ज्यादा प्रेशर आएगा जब आप लेग को पास में लाएंगे, थोड़ा कम प्रेशर आएगा, और थोड़ा लेग को पीछे ले जाएंगे ज्यादा प्रेशर आएगा। थोड़ा देखो मैंने हाथ को बढ़ा दिया आगे, अब लगा दूंगी, 1 2 3 4 5 6 करो, यस। करेंगे, जो ज्यादा नहीं कर पा रहे वो पास में लेके आके करेंगे, जो पीछे कर पा रहे पीछे करेंगे, जो नहीं कर पा रहे वो इस तरीके से करेंगे, 1 2 ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। करिए, यस आई विल सी। वेरी गुड सपना मैम, वेरी गुड अदिति मैम, वेरी गुड संध्या मैम, बहुत शानदार संजू मैम, बहुत शानदार। आशा 12 से मैम, सिर्फ पंखा दिख रहा है आपका। हाँ, सीमा अंजना मैम को स्पॉटलाइट करेंगे, यस सीमा मैम करिए, सीमा मैम, हाँ करेंगे, यस डाउन एंड अप, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है इनके इधर, हाँ कोई बात नहीं, वेरी गुड। हाँ, इससे हाथ की पावर बढ़ती है। चलिए लास्ट, लास्ट नहीं, बहुत सारी एक्सरसाइज बची है अभी। पैर सीधा करेंगे, हाथ को ऐसा रखना है, कैसा रखना है, जैसे मैंने रखा हुआ इधर। अब क्या करना है, ये यहाँ पर बॉडी को लिफ्ट कर देना है ऐसे, 1। अब इसमें होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस होल्ड करिए, 9 10 11 12 13 14 15, होल्ड, 16 17 18 19 20, hold, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, रिलीज। प्लैंक में आ जाएंगे, प्लैंक स्टेज, ये प्लैंक, दोनों हाथ ऐसे रखना है, दोनों पैरों को सीधा, होल्ड, इस पोजीशन पे होल्ड करेंगे, सामने हाथ, बटक्स और आपकी जो ये जो है पूरा, अगर एक स्केल रख दे तो बिल्कुल सीधी होना चाहिए, ठीक है। इस पोजीशन में होल्ड करिए एटलीस्ट 30 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आप अगर 1 मिनट तक कर सकते हैं तो 1 मिनट तक करेंगे, ठीक है। अब मैं फिर से गिनती गिन रही हूँ, आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ, जस्ट स्टार्ट करेंगे, अगेन स्टार्ट, फुल प्लैंक, 1 2, संध्या मैम को स्पॉटलाइट कर रही हूँ, 3 4, वेरी गुड संध्या मैम, कम ऑन कीप इट अप, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, रिलीज। बहुत शानदार संध्या मैम ने पूरा 30 सेकंड होल्ड कर लिया, है बड़ी बात। भगवान सिंह जी क्या गलती कर रहे हो आप, देखो भगवान सिंह जी क्या कर रहे हैं, भगवान सिंह जी ऐसा कर रहे हैं, यूं, ऐसा नहीं करना है भैया, ये दिट शुड बी ऑल अलाइंड, पैर चेस्ट सब कुछ ऑल अलाइंड होना चाहिए, हिप्स नीचे की तरफ होगा तभी तो पेट पे लोड आएगा, है ना। ठीक है भगवान सिंह जी, इसकी प्रैक्टिस करना आप जब आप अकेले में रहो,
क्योंकि हमारे पास समय अभी शॉर्ट होता है। नेक्स्ट, हाथ ऐसे करेंगे, ये पैर को इधर ले जाओ, इधर जाओ, ये पैर को इधर ले जाओ, इधर जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए कौन किसा कर रहा है। ओ, अब भगवान सिंह जी नीचे जाओ थोड़ा, हिप्स को नीचे करो, हिप्स को नीचे करिए भगवान सिंह जी। हाँ, हिप्स को नीचे करो, अब करो, हाँ ये, अब करो, वेरी गुड, बहुत शानदार। और हिप्स को थोड़ा नीचे करो, तभी तो लोड आएगा। हिप्स जिनके ऊपर है उनको लोड नहीं आएगा, है ना। हाँ, जब भी तो लोड आएगा। आप हिप्स को ऊपर करोगे तो आप तो आराम दे रहे हो शरीर को। शरीर को आराम थोड़ी देना, शरीर आराम के लिए नहीं बना। यस, वेरी गुड। 1 2, बहुत शानदार। और नीचे करो हिप्स को भगवान सिंह जी। हाँ, अब करो, बहुत शानदार। 1 2 3 4। अदिति मैम थक गए। हाँ, चिंता मत करिए, 1 मिनट और कराऊंगी, फिर मैं आपको योगासन करवाऊंगी, चिंता मत करिए, छोड़ दूंगी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ हाथ रखेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। चलिए बढ़ जाइए आराम से। इट्स टाइम फॉर योग, है ना। अपना अपना पानी पी लो, आज मैंने पानी का भी नहीं बोला आपको। वेरी गुड। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, योग में हम लोग जो रोज करते हैं जानु सिरासन, एक पैर सीधा, एक पैर ऐसा। जिनका थोड़ा सा पैर थोड़ा कम कम है, उनको थोड़ा ऐसे करना। पूरा हाथ स्ट्रेट डाउन, हाथ स्ट्रेट डाउन, हाथ स्ट्रेट डाउन। ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग बढ़ाएंगे। सीमा मैम हाथ खींचो ऐसे। हाँ, अब ऐसे कैसे सीधे जाओ, ये पंजा खींचो, ये पंजा खींचो, और हैमस्ट्रिंग मसल पे स्ट्रेच आने दो। और पैर को बिल्कुल उठाना मत, पैर उठ गया एक्सरसाइज नहीं होगी। कम से कम 5 बार ऐसा करेंगे, उसके बाद टच करेंगे। 1 2 3 4 5। लगा दो, जानू से सिर को लगा दो, इसीलिए इसका नाम है जानू सिरासन। ठीक है, करेंगे। बहुत बढ़िया सीमा मैम, गजब। मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। सीमा अंजना मैम, गजब का कर रहे हो आप, क्या बढ़िया। देखो आप, साड़ी पहन के वर्कआउट हो रहा है, साड़ी पहन के भी वर्कआउट किया जा सकता है, यानी आज प्रूव हो गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड। सेकंड लेग, सेकंड लेग। यस मैम, दूसरे लेग से करिए। सीमा अंजना मैम गांव से है मैम, एक विलेज से है। आप सोचो एक छोटे से गांव से, और वहां से कनेक्ट होके साड़ी पहन के सारा वर्कआउट कर रहे हैं। यस, वेरी गुड सीमा मैम, खींच लो पंजे को। हाँ ये, अब लगाओ हाथ, पंजे को लगाओ। देखो पूरा हाथ नीचे कर देती है मैडम, और पूरा जानू से सिर को लगा देती है। मेरा भी नहीं होता ऐसा। शी इज फ्रॉम विलेज, आप देख लो। बहुत शानदार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत शानदार। नेक्स्ट कौन बता रहा मुझे करके ऐसा। सीमा अंजना मैम ने पूरा टच कर दिया भैया नीचे। और किसका हो रहा है यहाँ पे। हाँ, संध्या मैम काफी करीब हो, थोड़ा सा स्पाइन को इरेक्ट करिए। बहुत शानदार, इनका उनसे भी बेटर है। होल्ड, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 रिलीज। बहुत शानदार। संध्या सत्यार्थी मैम तो बिल्कुल मतलब परफेक्ट योग वाले हो गए। चलिए, वेरी गुड। उत्कट आसन करो, चलो होल्ड करो उस पोजीशन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। अब ये हाथ इधर रखो, ये हाथ ऐसे रखो और होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। अब ये हाथ ऐसा, ये हाथ इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। भूमि नमन करेंगे। दोनों लेग्स को स्ट्रेच कर दीजिए ऐसे। ओपन ओपन। ऐसे ऐसे करो पहले, धीरे से। 1 2 आगे पीछे हो, ऐसे ऐसे करो, तभी तो भूमि नमन कर पाओगे आप। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा डिसेबल हो रहा है, पर आप मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सब मालूम करना क्या है। थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करिए, यहाँ पर थोड़ा ठोको, इसको ठोको, अभी हो पाएगा ना। भूमि नमन इतना आसान नहीं है, स्ट्रेचिंग है हैमस्ट्रिंग मसल की। चलिए आगे जाएंगे। अब यहाँ से ऐसे सीधे 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 हाथ आगे करके आगे जाना है और भूमि को प्रणाम करना है। इसका नाम ही है भूमि नमन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट 10 सेकेंड के लिए आपको टच करके होल्ड करना है। कौन कर सकता है? मैंने कर लिया 10 सेकेंड। हाँ संध्या मैम, आपसे उम्मीद है मुझे। वेरी गुड। संध्या मैम आपसे नीता मैम ट्राई करो। हाँ संध्या मैम, एक गलती हो रही है आपसे। बहुत शानदार। पर स्पाइन सीधी नहीं जा रही, स्पाइन को सीधा भेजिए, सीधा करिए। एक बार फिर से करिए, एक बार फिर से करिए। हाँ हाथ आगे लाइए, हाँ सीधे जाओ। इस सामने देखो, सामने देखो, चिन टच करो, चिन टच करो, चिन टच करो। हाँ सीधे जाओ। हाँ दर्द यस। फिर भी बहुत अच्छा है, फिर भी बहुत अच्छा है। हाँ वेरी गुड। चिन टच करो, हाँ सामने जाओ, चेस्ट को टच करने की कोशिश करो। बहुत शानदार, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए संध्या मैम में देखते देखते कितना इंप्रूवमेंट आया है। आप खुद सामने गवाह हो उनके। अब नेक्स्ट देखते हैं नीता व्यास मैम, आप करिए। नीता मैम आप करिए, आज आपका सुधारना है मुझे। ठीक है करो मैम, दोनों पैर चौड़े करो। नहीं, सबसे बड़ी गलती आप चेहरा नीचे कर लेते हो। नहीं देखिए, जब भी भूमि नमन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चेहरा डाउन कभी नहीं होता, चेहरा सीधा जाता है। आप देखो, अब मुझे देखो, ठीक है। ये मैंने पैर चौड़े करे ना, मेरा इंटरनेट थोड़ा डिसेबल हो रहा है ना। अब मैं सीधे सीधे गई तो मेरा स्पाइन सीधी जा रही है ना। अगर मैं चेहरा नीचे कर लूंगी तो मेरी स्पाइन तो मुड़ जाएगी ना। मेरी स्पाइन जो है, मेरुदंड है, वो तो मुड़ जाएगा। वो मुड़ जाएगा तो ये आसन गलत हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना। जाना किधर है? सामने की तरफ, ऐसा। लास्ट में जाके फेस डाउन कर दे। ये देखिए, सीधे सीधे गए, सीधे सीधे गए, सीधे सीधे गए, सीधे सीधे गए। फॉरवर्ड बेंडिंग करते वक्त कभी भी चेहरा डाउन नहीं करना है, कोई सा भी आसन हो। चेहरा हमेशा ऐसा जाता है, यूं चिन टच। फॉरवर्ड बेंडिंग में चिन टच करने की कोशिश करते हैं, तब फॉरवर्ड बेंडिंग सही होती है। ऐसा कर लोगे तो फॉरवर्ड बेंडिंग पूरी गलत है। ठीक है चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। थोड़ा सा लेट जाएंगे, थोड़ा सा सिंपल सिंपल, जो लोग ज्यादा कठिन नहीं कर पा रहे। डाउन, दोनों पैरों को ऊपर लेके जाओ, होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत करनी आसन है ये।
अब जो लोग मेरे साथ हलासन लगा रहे हैं उनको हलासन लगाना है, सर्वांगासन के बाद हलासन लगाना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको बॉडी को लिफ्ट करना है ऐसे। ये कौन सा आसन है, सर्वांग, सर्व अंग, सारे अंग एक लाइन में आ जाते हैं ऐसे। अब इसको जब आप पीछे करते हो, लेग्स को पीछे करते हो, पीछे करते हो, पीछे करते हो, हलासन, उसके बाद वापस सर्वांग, उसके बाद धीरे से डाउन होना है। लेट मी सी आप में से कौन कर पाता है। चलिए संध्या मैम, आपसे उम्मीद है मुझे, करो। हाँ, सर्वांग करो पहले, पहले विपरीत करनी करो, डाउन करो, हाँ ये विपरीत करनी है। अब बॉडी को लिफ्ट करो, हाँ अब बॉडी को लिफ्ट करो, उठाओ बॉडी को, वेरी गुड, बहुत शानदार, और उठाओ, जर्क देके थोड़ा सा उठाओ, नहीं उठ रहा, नहीं उठ रहा, थोड़ा सा हिप्स पे प्रेशर दो, नीचे जाओ, प्रेशर देके उठाओ, हाँ हाँ नीचे हाथ हिप्स को पकड़ो, हाँ ये, और उठाओ एकदम से, प्रेशर देके उठाओ, हाँ वेरी गुड मैम, वेरी गुड, थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है, और उठाओ, और उठाओ, नहीं नीचे नहीं पकड़ना, देखो आप क्या गलती कर रहे हो, देखो अब मैंने गलतियां पकड़ी सबकी आज, कौन क्या गलती कर रहा है, देखो आपकी क्या गलती हो रही है, आप मुझे देखो एक बार ध्यान से, ठीक है। मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं लेटी, ठीक है, लेट गई, मैंने हाथ किधर रखा, हिप्स के नीचे। आपका हाथ जमीन पे जा रहा है, जमीन पे नहीं रखना, हाथ किधर रखना, बटक्स पे रखना, ठीक है। पैरों को उठाया, अब मेरा हाथ किधर गया, बटक्स पे गया ना, मेरा हाथ नीचे थोड़ी गया, बटक्स को प्रेशर देना ना मुझे तो। अब मेरा हाथ ऊपर गया, अब मैंने प्रेशर दिया, ये हो गया सर्वांग, हो गया सर्वांग। अब मैंने क्या करा, जलंधर बंद मेरा लग चुका है, थोड़ा सा आगे से मैं लगाती हूँ ताकि आपको अच्छा सा दिखे। यस, अब ये हो गया मेरा सर्वांग, ये पूरी बॉडी मेरी स्ट्रेट हो गई। जब मेरी पूरी बॉडी स्ट्रेट हो गई तो मैंने धीरे धीरे पैरों को पीछे करना चालू करा, पीछे करना चालू करा, बिल्कुल पैर स्ट्रेट है, घुटने स्ट्रेट है, बिल्कुल पीछे करना चालू करा, धीरे धीरे, हर चीज बहुत स्लो मोशन में होती है। उसके बाद मैंने पीछे टच कर दिया, फिर मैंने ऊपर उठाया, और उसके बाद धीरे से मैंने यहाँ से हाथ हटा के नीचे रखा, फिर धीरे से बटक्स को नीचे ला, ठीक है। देखिए जिनको भी हाइपोथायराइडिज्म है यहाँ पर, अगर वो सर्वांग या हलासन पूरा नहीं कर पाते, पैर को ऊपर ही कर लेते हैं, और जलंधर बंद उनको ऑटो मोड में लगता है, हाइपोथायराइडिज्म पे बहुत जबरदस्त काम करता है ये आसन, इसको हलासन बोलते हैं, हल। भगवान सिंह जी कैसा कर रहे हो, जरा दिखाओ, हाँ नीचे पैर करो, वापस स्टार्टिंग से जाओ, नीचे पैर करो, नीचे पैर करो भगवान सिंह जी, हाँ एकदम लोट मत लगाओ, हाँ ठीक है। अब पैर उठाइए, वेरी गुड, बटक्स को पकड़ के, हाँ और ऊपर उठाओ बॉडी को, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार, और उठाओ, और उठाओ, हाँ, और वेरी गुड, बहुत शानदार। अब पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे रखो पैर, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना वेट, 90 किलो वेट होने के बाद भी भगवान सिंह जी ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए मुझे ये उम्मीद है कि आप हलासन नहीं भी लगा सकते तो विपरीत करनी मोड में यदि रहते हैं, जो आसन मैंने शुरू में बताया आपको, तो उससे आपका थायराइड ग्रंथि यानी विशुद्धि चक्र पे बहुत जबरदस्त काम होता है, और थायराइड ग्रंथि जो है आपका थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने लग जाती है, तो T3 T4 और TSH तीनों पे काम होता है, ठीक है। चलिए बैठ के हम अब प्राणायाम करेंगे, इट्स टाइम फॉर प्राणायाम। सिट कंफर्टेबली, यस, आराम से बैठ जाएंगे, समय बहुत कम है हमारे पास, समय का शॉर्टेज रहता है, करवाना सबको है, सबके पोस्चर ठीक करना रहते हैं, है ना। चलिए टेक योर वाटर, सबसे पहले पानी पी लो, प्राणायाम के पहले पानी पी लो। डीप इनहेल,
Deep inhale and exhale. Again, deep inhale. One more time, deep inhale. अपनी पिंगला नाड़ी को प्रेस करिए, अपनी ईड़ा नाड़ी से, यानी अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 20 बार एक्सेल इनहेल करेंगे। जिनके वीडियो ऑफ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए 6 बजे आप ज्वाइन होते हैं, आप मुझे दिखते नहीं है, तो फिर मुझे कैसे पता पड़ेगा आप क्या कर रहे हो, कितने पोस्चर ठीक करे अभी मैंने, है ना? ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अब अपनी बाई नासिका को प्रेस करिए। ये गुरु और शनि की उंगलियां रहती है, गुरु और शनि, इसको रख दो यहाँ पर, यहाँ पर। अब करो 20 बार एक्सेल इनहेल। रिलीज। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, हर प्रजाति का व्यक्ति कर सकता है। हर प्रजाति का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको मधुमेह की शिकायत, कई लोग बोलते हैं ना भस्त्रिका ये नहीं करना वो नहीं करना, पर अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है जो किसी भी बीमारी वाला आदमी को करवा दो, कुछ नहीं होगा, वो इंप्रूव हो जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कैंसर तक की बीमारियां ठीक हो जाती है। जब भी आप फ्री रहो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करा करो। आपको क्या करना है, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से शुरुआत करनी है, 12 बार आराम आराम से, भले 5 मिनट लगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। प्रणव मुद्रा बनाइए, इस उंगली को क्रॉस करिए, अंगुष्ठ को यहाँ पर रखिए, बीच वाली उंगली को इधर, यहाँ पर मतलब चीटी उंगली के बाजू वाली उंगली को मस्तक पर, यहाँ से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ऐसा आराम आराम से करिए। किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ सकते हैं। मुझे पद्मासन अति प्रिय है, इसलिए मैं पद्मासन में बैठती हूँ। स्टार्ट करते हैं। डीप इनहेल,
अग्निसार करेंगे उसके पहले हमें उद्यान बन लगाना है। आप लोग वज्रासन में बैठ जाइए, जो बैठ सकते हैं, जो नहीं बैठ सकते मत बैठिए। उद्यान बन कैसे लगाते हैं? सांस लीजिए गहरी और सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ दीजिए। बाहर छोड़ने के बाद आपको क्या करना है? पेट को पीठ की तरफ खींचना है। पेट को पीठ की तरफ खींचना है और पूरी सांस को बाहर फेंक के जलंधर बंद भी लगाना है। चिबुक प्रदेश को हृदय प्रदेश से लगाना है, पेट को पीठ की तरफ खींचना है और मूल बंद गुदा गुदा द्वार को संकुचित करना है। ठीक है, ये तीनों बंद लगा के आपको बैठना है 1 मिनट लगातार। पूरा पेट देखो, मेरा पेट कैसा खिंचाएगा, मैं इसको टाइट करते हूँ, आपको और अच्छे से दिखेगा, है ना। पूरा पेट मैंने खींच के अंदर कर दिया है और मैंने सांस को लिया, फिर पूरी सांस को बाहर फेंक के जलंधर बंद लगाया। अब मैं थोड़ा ऐसा पंजे पे बैठ गई, अग्निसार। इसके बाद कौन सी क्रिया करेंगे? अग्निसार। अग्निसार क्रिया कल सिखाई थी आपको मैंने। पेट को पीठ की तरफ खींचना है, उद्यान बंद जलंधर बंद दोनों बंद लगा के क्या करना है? 1 2 स्मॉल इंटेस्टाइन, लोअर एब्डोमेन, अंदर बाहर। सबसे बड़ा फायदा क्या फायदा होता है? रोज करो आप अग्निसार क्रिया। जिनको दुबला होना है वो दुबले हो जाएंगे, जिनको मोटा होना है वो मोटे हो जाएंगे, सिर्फ अग्निसार क्रिया करने से। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ अग्निसार? इसका नाम होता है अग्निसार। अग्नि को प्रज्वलित करना। स्टमक में जितने भी पैंक्रियाटिक जूसेस है, बाइल जूसेस है, जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, वो सिक्रीट होना चालू हो जाते हैं। और जब वो सिक्रीट होते हैं तो खाना पचने लग जाता है। खाना पचने लग जाता है, भूख बढ़ जाती है व्यक्ति की। और जब भूख बढ़ती है और फिर वो जब अच्छे से खाता है तो मोटा हो जाता है। और जब भूख बढ़ती है और वो क्वालिटी फूड खाता है तो वो दुबला हो जाता है। इसलिए अग्निसार क्रिया मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। मोटापा क्यों होता है? मोटापा इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, चयापचय तंत्र की बीमारी है। यानी कोई आदमी 4 रोटी खाता है तो भी मोटा नहीं होता और कोई आदमी 1 रोटी खाता है तो भी मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पाचन तंत्र और चयापचय तंत्र मेटाबॉलिज्म स्लो है। और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए अग्निसार क्रिया से अच्छी कोई क्रिया नहीं। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे इसकी। डीप इनहेल, हमारे पास समय कम है, आपको मैंने सिखा दिया, आप सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। क्या करना है? ऐसे, ठीक है। नई नई चीजें सिखा रही हूँ मैं आपको। चलो, डीप इनहेल, मेडिटेशन, आंखें बंद, 2 मिनट का ध्यान। पूरा फोकस हमारी सांसों पर। हमारी सांसें जा रही हैं, सांसें आ रही हैं। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र, अपने भ्रुकुटियों के मध्य केंद्रित करेंगे। अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र, गले पर जो चक्र है विशुद्धि चक्र, वहां पर केंद्रित करेंगे। अपने ध्यान को अनाहत चक्र, हृदय चक्र पर केंद्रित करेंगे। अपने ध्यान को मणिपुर चक्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, नाभि पे, नाभि के वहां पर केंद्रित करेंगे, नाभि स्थान पर। ऐसा इमेजिन करिए कि अनाहत चक्र, हृदय चक्र पर, ब्रह्म ग्रंथि पर आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके ईश्वर, जिनको भी आप मानते हैं वो विद्यमान है। सूर्योदय हो गया है,
बारिश हो रही है। अपने आसपास की ध्वनि को सुनने की कोशिश कीजिए। चिड़ियाओं की आवाज, बारिश की बूंदों की आवाज, जो भी आसपास ध्वनि है उसे सुनने का प्रयास। विचार शून्य अवस्था, ध्यान की अवस्था। हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर जो सदा निरतिशय है, काल से अवच्छिन्न है, कर्मों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। ईश्वर प्राणिनाद्वा, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी फल के हम पूरी तरह हमारे ईश्वर पर समर्पित है। हमारे साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं सब ईश्वर की इच्छा से हो रही हैं। हम जो भी हैं वो सब ईश्वर के कारण है, और आगे भी हमारे साथ जो भी होगा वो सब ईश्वर की इच्छा अनुसार होने वाला है। हम उस परमात्मा का एक अंश है। हमारा परिवार स्वस्थ हो रहा है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। हमारा आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। एक साथ ओम स्तवन का पाठ करेंगे। रुकुटी महल चढ़ देख प्यारे, जागे ज्योति अपारा। सोहम सोहम जपते जपते पहुँचे दशमी द्वारा। रुकुटी महल चढ़ देख प्यारे, जागे ज्योति अपारा। सोहम सोहम जपते जपते पहुँचे दशमी द्वारा। मेरुदंड में बंकनाल है, उल्टी गंग कहावे ओ। उसी गंग में सुन लो प्यारे, जो कोई घुस कर ढावे ओ। प्रणवयान से ऊंचा चढ़ कर सुखमणि गढ़ में जावे ओ। तन का भान भुला के वहां से सोहम सोहम गावे ओ। वहां से ऊंचा, बेहद ऊंचा ब्रह्म शिखर पर जावे ओ। ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते निश्चल घुमरी लावे ओ। अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी ओम। शिवानंद गुरु केवल चेतन, निजानंद आनंदी ओम। रुकुटी महल चढ़ देख प्यारे, जागे ज्योति अपारा। सोहम सोहम जपते जपते पहुँचे दशमी द्वारा। पहुँचे दशमी द्वारा। रब योर पाम। अपनी हस्त मुद्राओं का दर्शन करेंगे। अपनी हस्त मुद्राओं का दर्शन करके अपनी हस्त मुद्राओं को
नेत्रों पर रखकर, गले पर रखकर, कंठ पर रखकर, नाभि पर रखकर, समस्त शरीर पर रखकर भूमि प्रणाम करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गौरी, सात प्रभाते कर दर्शन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ आज के दिन की शुरुआत। जिनके शेक नहीं बने हैं तो फटाफट अपना शेक बना लेंगे। 5 मिनट का हेल्थ टॉक लूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। ऑलरेडी वी आर आउट ऑफ टाइम। कल हमने विटामिन ए के बारे में चर्चा की थी, आज हम एक और विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे, विटामिन B1। आप क्या जानते हैं विटामिन B1 से? विटामिन B1 क्या होता है और इससे आप क्या जानते हैं? सबसे पहले मैं सभी को अनम्यूट करूंगी ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि आप क्या जानते हैं, है ना। सभी को मैंने अनम्यूट कर दिया है, यस। तो आपको क्या बताना है, आप विटामिन B1 के बारे में क्या जानते हैं और ये कौन सा विटामिन होता है, किस प्रजाति का विटामिन होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था विटामिन ए जो होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, ऐसे आप विटामिन B1 के बारे में क्या जानते हैं, है ना। कौन सा विटामिन होता है, कहाँ से मिलता है, इसके क्या फायदे होते हैं और इसे लेना मतलब ये इसके सोर्सेस क्या हैं, फायदे क्या हैं, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। और हमारे पास समय कम है तो 5 मिनट के लिए ही ये बात वार्तालाप की जाएगी। यस, एनीबडी ऑफ यू जो बताएगा मुझे कि B1 के सोर्सेस क्या है? यस, सभी को अनम्यूट कर दिया है मैंने। आज अरुण सर नहीं है क्या? अरुण सर है नहीं लगता है। नहीं तो वो सबसे पहले बोलते हैं मुझे बताना है, मुझे बताना है। एनीबडी विटामिन B1? बताएंगे कोई भी? पानी पी लिया आपने? आप जो खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट जो खाते हो, ठीक है, उसको यूज करने के लिए जो भी मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कब यूज में आते हैं? जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो रोटी चावल आलू खा रहे हो वो हमारी बॉडी को लगे, और वो लगे इसके लिए हमें क्या खाना पड़ता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें विटामिन B1 खाना पड़ता है। यदि हम B1 विटामिन खाते हैं तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है जो रोटी चावल आलू से आता है वो हमारे शरीर को लगने लग जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल में कन्वर्ट करना, ठीक है, का काम विटामिन B1 करता है। विटामिन B1 क्या करता है? जो रोटी चावल आलू है उससे ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। आपने भोजन तो कर लिया पर भोजन से ऊर्जा चाहिए ना हमें, ऊर्जा कहाँ से मिलेगी भाई? फ्यूल है। आपने आलू खा लिया, आलू में आलू से थोड़ी हमारी गाड़ी चल रही है। आलू पचेगा, आलू पचने के बाद उससे एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी जो है हमारे हमारे काम में यूज होगी। किसमें? एनर्जी हमारे शरीर को चलाने में यूज होगी। तो विटामिन B1 का सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है। क्या फंक्शन होता है? बॉडी के कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम विटामिन B1 करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम के फंक्शन मतलब दिमाग को चलाने का काम भी विटामिन B1 करता है। नर्वस फंक्शनिंग का काम। और आप आज कुछ इंटरेक्टिव सेशन नहीं बन रहा है ये, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, है ना। मैं चाहती हूँ आप भी बोलें। तो विटामिन B1 क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो आप फैट खाते हो, जो आप प्रोटीन खाते हो, जो शेक पीते हो, ये शेक सबके बन गए। जिन्होंने 6 से 7 मेरे साथ वर्कआउट किया है उन उनको अभी शेक पीना जरूरी है, क्योंकि 20 मिनट के अंदर यदि आपने शेक नहीं पिया या आपने प्रोटीन नहीं पिया तो ये करी कराई मेहनत आपने पूरी पानी फेर दी। करी कराई मेहनत पूरी पानी फेर दी, क्योंकि इसमें जो बॉडी में जो अभी हमारे पोर्स खुल गए हैं, ये हमारे सेल्स खुल गए हैं,
हमारी बॉडी को अगर अभी आहार मिल गया तो ये जो लोग बोलते हैं ना हमारे वजन कम नहीं हो रहे, सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि वो एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद काम पे लग जाते हैं और आधे एक घंटे बाद ध्यान आता है अरे शेक पीना था यार। जो शेक 7 बजे पीना था वो शेक को 9-10 बजे पीते हैं, नाश्ता 9-10 बजे करते हैं। आपने अभी एक्सरसाइज करी जो 7 बजे ज्वाइन हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो 6 बजे से ज्वाइन है मेरे साथ, उनका समय हो चुका है शेक पीने का, उनको शेक पीना चाहिए। तो नर्वस सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए विटामिन B1 जरूरी है। एंटी स्ट्रेस विटामिन बोलते हैं, यानी आप अगर इस विटामिन B1 को लेते हैं तो तनाव नहीं होता है। ठीक है, अब इसके सोर्सेस क्या है और क्या क्या होता है? हेडेक, सिर दुखना, नौशिया होना, जी घबराना, थकान लगना, डिप्रेशन आना, पेट में गड़बड़ी होना, गुड़गुड़ 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 पेट होता रहता है। ठीक है, और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से एक बीमारी होती है बेरी। विटामिन B1 को थायमीन भी बोलते हैं। स्वेलिंग आ जाती है शरीर में, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, आई जो मूवमेंट है वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। ये सारे चीजें होती है विटामिन B1 से। इवन व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। अब ये कहाँ से मिलता है? सारे विटामिन B जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो दाल को ज्यादा धो मत। जो रगड़ रगड़ के दाल धोते हैं ना, वो सब विटामिन B का नुकसान कर देते हैं। आप दाल को एक्सेस में वॉश करते हो तो दाल की जो शेल होती है वहां से विटामिन B1 मिलता है। फर्मेंटेड फूड से विटामिन B1 मिलता है। इडली, डोसा, सांबर, ये जो चीजें घर पे बनाते हैं ना, गंगवाल का मत उठा लाना। जो दाल चावल गला के आप जो उसको फर्मेंट करते हो पीस के, जो डब्बे में बंद करके ना, वो फर्मेंटेड फूड में B1 बहुत होता है। और हम लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट। हम लोग क्या करते हैं? उसका भी शॉर्टकट निकाल लेते हैं। हम लोग गंगवाल का, इसका, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, पर हम लोग रेडीमेड डीमार्ट जाके उसका मसाला ले आते हैं विदाउट फर्मेंटेड, और उसको हम लोग खाते हैं, तो आपको B1 बिल्कुल नहीं मिलेगा। नट्स से लेना है। बाकी जो लोग जो है अलग अलग जगह, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन है उनको नॉनवेज से विटामिन B1 एग यॉक से बहुत जबरदस्त मिलता है। पर जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको जो है ध्यान रखना है, जो मैं प्रोडक्ट बता रही हूँ, दाल, लेग्यूम्स मतलब राजमा, छोला, चना, जर्मिनेटेड व्हीट, पूरा आटा, अनाज, मतलब बिना छना आटा, इसको ब्रांड बोलते हैं। ब्रांड की जो बिस्किट बनते हैं, ब्रांड मतलब छानो मत, पूरा कचरा उसमें रहने दो, जिसको आप कचरा बोल के फेंक देते हो ना, वो नहीं करना है। तो ये सारी चीजें, स्पेशली दाल और दाल से बनी हुई लेग्यूम्स वगैरह, ये कैटेगरी में विटामिन B1 आपको बहुत अच्छे से मिलता है। अंडे में तो होता ही है, पर आपके शेक में होता है। वी डोंट नीड टू फोकस। शेक रेगुलर पियोगे तो यहाँ से आपको B1 मिलेगा। कल मैंने विटामिन A की बात करी थी। अगर आप चाहते हो कि फटीग ना हो, थकान ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो क्या करना है? शेक रोज पीना है। So that is all from my side. Now I will invite our senior wellness coach, दीपिका मैम, जिनका अभी सेशन है। और यस, सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। आज इंटरेक्टिव सेशन ही में ना, यस, जीनत मैम इज हियर, आई मेक यू यस मैम, MC वाले को होस्ट कर दीजिए। ओके ओके ओके, मैं आपके दूसरे नंबर को कर रही थी। ओके, तो आई विल इनवाइट अवर सीनियर वेलनेस कोच दीपिका मैम, ऑल अलोंग फ्रॉम इंदौर। शी लॉस्ट अमेजिंग 17 kg वेट एंड शी इज अ वेरी गुड कोच। उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया है और आज वो बहुत अच्छा वर्कआउट कराते हैं। उनका बहुत ही जबरदस्त वर्कआउट होता है। मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन 40 मिनट चलेगा और उसके बाद हेल्थ टॉक और रिजल्ट शेयरिंग के बाद 8 बजे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जीनत मैम, आप मैडम को को होस्ट बनाइए क्योंकि मेरे राइट चले गए हैं, है ना? ओके मैम, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।